दोपहर की तेज धूप में एक सुनसान गांव की पगडंडी पर चलती हुई एक औरत, उसके लंबे चमकदार लाल बाल जमीन पर घिस रहे हैं और इन बालों से मुसलसल सोना टपक रहा है। हर कदम पर एक नई सुनहरी उशर्फी करती है, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ है, खुशी नहीं। आखिर क्यों? हर तरफ खामोशी है, लेकिन गरते सोने की छन छन की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही है। अचानक औरत रुकती है, पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं। अचानक उसके लंबे लाल बालों में से एक मोटी चमकती हुई सोने की एंट करती है। वो चौंक कर नीचे देखती है, उसके कदम कांपने लगते हैं। एक बूढ़ी औरत खेतों के किनारे से उसे छिपकर देख रही है। उसकी आंखों में लालच है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती है। लाल बालों वाली औरत जल्दी से सोना उठाती है और भागने लगती है। उसके बाल हवा में लहराते हैं और उनसे अब और तेज सोना निकलने लगा है, जैसे किसी ने कोई राज छेड़ दिया हो। गांव के लोग अब उसके पीछे दौड़ने लगे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सब उस सोने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन औरत और भी तेजी से दौड़ रही है। एक बुजुर्ग मर्द आगे बढ़कर सबको रोकने की कोशिश करता है। रुको, ये आम सोना नहीं है, ये लानत है। लेकिन कोई नहीं सुनता। लाल बालों वाली औरत एक दरख्त के नीचे आकर गिरती है। वो थक चुकी है, लेकिन उसके बल अब भी सोना उगल रहे हैं। जमीन पेला पड़ चुकी है, उसके हाथों पर छाले पड़ चुके हैं, लेकिन वो सोना छिपाने की कोशिश कर रही है। अपने बालों को समेटती है, मगर सोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर अचानक एक चीख सुनाई देती है। कोई करीब ही जख्मी हो गया है। सोने की लालच ने किसी की जान ले ली और औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। औरत सोने को अपने बालों से खींचकर दूर फेंकने की कोशिश करती है, जैसे ये उसके लिए कोई बोझ हो, मगर जितना फेंकती है उतना ही ज्यादा निकलता है। एक फकीर औरत उसके करीब आकर कहती है, बेटी, ये नियामत नहीं, आजमाइश है। तुम जितना दोगी इतना लौटेगा। लाल बालों वाली औरत रोते हुए कहती है, मैं बस मामूली जिंदगी चाहती थी, ये सोना मेरी जिंदगी खा रहा है। गांव के कुछ खुद गरज लोग फकीर औरत को धुका देकर सारा सोना छीनने आ जाते हैं। औरत पीछे हटती है, डरी हुई, सहमी हुई। अचानक औरत चीखती है, रुक जाओ, अगर ये सोना सब कुछ ले गया तो मेरी जान, मेरा सुकून, सब कुछ। एक छोटा बच्चा जो सोना चुन रहा था अचानक रोने लगता है। उसके हाथ में सिका गर्म हो रहा है, जैसे जल रहा हो। औरत अपने बालों को काटने की कोशिश करती है, एक दरांती से जो करीब ही पड़ी है, लेकिन हर बार नाकाम जाता है, जैसे बाल लोहे से भी सख्त हो चुके हों। एक पुरासरार पुराना आदमी गांव के दरवाजे से आता है, हाथ में लकड़ी की छुरी। सब उसे हैरत से देखते हैं। वो सिर्फ एक जुमला कहता है, ये औरत चुनी गई है। औरत घबराकर पूछती है, चुनी गई? किसके लिए? लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं कहता, बस आसमान की तरफ इशारा करता है। एक अजीब सा तूफान आसमान पर जमा होने लगा है और औरत के बल आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठने लगते हैं, जैसे सोना अब जमीन पर नहीं आसमान की तरफ जा रहा हो। अचानक आसमान से एक जोरदार कड़क सुनाई देती है। औरत के बाल मजीद हवा में बुलंद हो जाते हैं और सोना फजा में घूमने लगता है, जैसे कोई नजर न आने वाला तूफान उसे खींच रहा हो। बूढ़ा शख्स जमीन पर झुककर मिट्टी उठाता है और औरत के कदमों में फेंक देता है। अगर तू चाहे तो सब कुछ रोक सकती है, मगर कीमत अदा करनी होगी। औरत आहिस्ता से पूछती है, क्या कीमत? बूढ़ा खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे सब कुछ समझा चुका हो। गांव की सब औरतें अब जमा हो जाती हैं, कुछ हसद से, कुछ खौफ से। वो सब एक ही बात कहती हैं, ये ताकत हमें क्यों न मिली। लाल बालों वाली औरत जमीन पर बैठ जाती है,
वो अब थक चुकी है। सोना उसके गर्द एक दायरे में जमा हो गया है, जैसे कैद हो चुकी हो। बूढ़ा एक पत्थर की छोटी मूर्ति निकालता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। ये वही दिन है जिसका बरसों से इंतजार था। सोना अब मूर्ति की तरफ खींचने लगता है, जैसे सब कुछ इसी में जज्ब हो रहा हो। औरत के बाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगते हैं। औरत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खामोशी से अपनी हथेली मिट्टी से भर लेती है और सोना खुद हाथ से उठाकर मूर्ति के सामने रख देती है। आसमान एक दम साफ हो जाता है। सब कुछ रुक जाता है, जैसे वक्त थम गया हो। सिर्फ औरत की सांसें सुनाई दे रही हैं। बूढ़ा आहिस्ता से कहता है, ये इब्तिदा थी, अंजाम नहीं। अब तुम्हारी असल आजमाइश शुरू हो चुकी है। गांव के मैदान के किनारे एक पिरासिरार साया नमूदार होता है, जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। औरत के कदम खुद ब खुद इस तरफ बढ़ने लगते हैं। औरत के कदम रख जाते हैं। जमीन फटती है और एक पुराना जंग आलूद दरवाजा जाहिर होता है, जैसे कोई खजाने का कमरा हो। बूढ़ा चीख कर कहता है, नहीं, उस दरवाजे को न खोलना, वो सब कुछ बदल देगा। मगर औरत अब रखने वाली नहीं। दरवाजा जोरदार आवाज से खुलता है। अंदर मुकम्मल अंधेरा है, लेकिन जमीन से सोने की महक आ रही है। औरत आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगती है। हर कदम के साथ आवाज आती है, जैसे किसी ने बरसों से नीचे सांस रोक रखी हो। एक कमरा नमूदार होता है। दीवारों पर लाल धागे बंधे हैं और दरमियान में सोने की ढेर पर औरत की हम शक्ल मूर्ति रखी है। औरत मूर्ति के करीब जाती है, लेकिन जैसे ही हाथ लगाती है, सारा कमरा हिलने लगता है और धागे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ऊपर गांव में आसमान पर स्याह बादल आ जाते हैं। सूरज छिपने लगता है, जैसे गांव पर कोई साया छा गया हो। औरत जेरे जमीन रखी हुई मूर्ति को उठाती है, लेकिन अचानक उसकी आंखों से आंसू नहीं, सोना बहने लगता है। बूढ़े की आवाज गूंजती है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या ये सोना सब कुछ खा जाएगा, या तुम खुद को बचा लोगी। औरत थरथराते हाथों से मूर्ति को जमीन पर रख देती है, लेकिन सोना अब उसके हाथों से बहने लगता है, जैसे उसके जिस्म का हिस्सा हो गया हो। औरत चीखती है, ये क्या हो रहा है? लेकिन कमरे की दीवारें उसके बालों की तरफ खींचने लगती हैं, जैसे सोना उनमें जज्ब हो रहा हो। बूढ़ा नीचे आता है। उसके हाथ में पुराना पत्थर का कासा है। अगर ये पी लिया तो बच जाओगी, वरना तुम्हारा जिस्म सोने का बत बन जाएगा। औरत कासा अपने होंठों तुकलाती है, लेकिन उसका अक्स सोने की मूर्ति में बदल जाता है। औरत अचानक कासा फेंक देती है। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अपनी असल शनाख्त वापस चाहिए। एक जोरदार आवाज आती है, जैसे जमीन चटक रही हो और मूर्ति टुकड़ों में बिखर जाती है। सोना धुआं बनकर गायब होने लगता है। औरत के बाल अब पहले से ज्यादा लंबे और चमकदार हो गए हैं, लेकिन इनमें सोना नहीं, सिर्फ रोशनी है। औरत ऊपर आती है। गांव वाले हैरत से उसे देख रहे हैं, जैसे वो नई जिंदगी लेकर आई हो। बूढ़ा धीरे से कहता है, तुमने आजमाइश पास कर ली, अब तुम खुद खजाना हो, मगर लालच का दरवाजा हमेशा बंद रखना। खातून अब गांव की राह दिखाने वाली बन चुकी है। उसके कदमों के निशान में सिर्फ सोना नहीं, सबक भी छिपे हैं। रात को गांव में अजीब सी रोशनी फैलती है। औरत के कमरे में उसके बाल खुद ब खुद हरकत करते हैं, जैसे कुछ आने वाला हो। औरत आंखें खोलती है। उसके सामने एक साया खड़ा है, धुंधला मगर जाना पहचाना। वो साया बोलता है, जो खजाना तुमने छोड़ा वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुबह होने पर औरत दरख्तों की तरफ भागती है। उसकी सांसें तेज हैं, जैसे कोई ताक़ुब में हो। वह उसी पुराने दरख्त के नीचे पहुंचती है, जहां खजाना दफन था, और जमीन फिर से हिलने लगती है। दरख्त की जड़ों से एक पुराना संदूक निकलता है। उस पर सानेप लिपटा हुआ है। सोना टपक रहा है। औरत पीछे हटती है।
मगर उसके बाल खुद बखुद उस संदूक की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जकड़ लिए गए हूं, वो चीखती है, मुझे छोड़ दो। मगर आवाज सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ सोना ही जवाब देता है। अचानक वो बेहोश होकर गिरती है। जमीन सोना निगल लेती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो आंख खोलती है तो गांव की औरतें उसके गर्द हैं। एक कहती है, ये तो शगुन है, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। औरत घबराकर उठती है, मगर उसके उर्द गिर्द हर औरत के हाथ में सोने की एक एक छोटी लकीर नजर आती है। क्या सब जानती थी? एक बड़ी उम्र की औरत बोलती है, हम सब उस सोने के राज में बंधे हुए हैं। औरत हैरत से पूछती है, मगर तुम सबको कैसे पता? जवाब में सिर्फ खामोशी और कुछ चेहरे अफसरदा। फिर एक औरत आहिस्ता से कहती है, ये लानत हमारी नस्लों में चलती आ रही है। सोने ने हमें आजाद नहीं किया, कैद कर दिया है। औरत का चेहरा बदलता है। वो अब डरी हुई नहीं, वो समझ चुकी है कि उसे क्या करना है। वो सब औरतों को लेकर उसी दरख्त के पास आती है जहां खजाना दफन था, और कहती है, अब वक्त है खत्म करने का। सब औरतें एक दायरा बनाती हैं, हाथों में हाथ। उनके कदमों तले जमीन थर-थर कांपने लगती है। दरख्त की जड़ों से फिर वही संदूक निकलता है, मगर अब सोना स्याह हो चुका है, जैसे जहर बन गया हो। औरत अपने लंबे बालों से वो स्याह सोना छूती है, और एक चीख के साथ सारा अंधेरा खत्म हो जाता है। जब सब कुछ थम जाता है तो औरत जमीन पर बैठी है। उसके बालों से आखिरी बार एक सोने का कतरा टपकता है और मिट्टी में जज्ब हो जाता है। औरत खामोशी से आसमान की तरफ देखती है, जैसे बरसों का बोझ खत्म हो गया हो। दीगर औरतें आहिस्ता आहिस्ता उसके गर्द बैठ जाती हैं। सबकी आंखों में आंसू और सुकून। एक छोटी बच्ची आकर औरत के हाथ में फूल रखती है, जैसे नई शुरुआत की दुआ दे रही हो। गांव वाले भी जमा हो जाते हैं। जो कल तक शक में थे, आज आंखों में एहतराम ले आए। औरत आहिस्ता से खड़ी होती है और कहती है, अब ये सोना किसी के लिए नहीं। सब एक आवाज में बोलते हैं, हमें सोना नहीं, हमें सुकून चाहिए। औरत अपने बालों को बांधती है, जैसे एक बाप बंद हो रहा हो। वे आहिस्ता आहिस्ता गांव के पीछे खेतों की तरफ चल पड़ती है, नई राह की तलाश में। पीछे लोग उसकी तरफ देखते रह जाते हैं, और कोई आहिस्ता से कहता है, वो औरत नहीं, कहानी है। आखिर में जमीन के एक कोने पर वही आखिरी कतरा सोना मिट्टी में तहलील होकर मिट जाता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो।